संस्कारों की पाठशाला। प्रदीप कुमार शर्मा ने लिखी एक और कहानी सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर, मेरे यानी कि अपूर्वा के साथ। सुने जो मन चाहे। संस्कारों की पाठशाला। सुबह के 7 बजने वाले थे। अभी अभी उसकी आंख खुली थी। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उनिंदी आंखों से उसने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। गुड मॉर्निंग मॉम, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। पापा कहाँ है? चाय की ट्रे लिए मुस्कुराते हुए सामने उनकी 15 वर्षीय बेटी परिधि खड़ी थी। तुम्हारे पापा बाथरूम में होगे परी बेटी, तुम सुबह सुबह ये शायद नहा भी चुकी हो। मालती को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 8 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ने वाली नकचिड़ी परी थी, जो अपने हाथों से एक गिलास पानी भी निकाल कर नहीं पीती थी। आज उसका ये रूप चौंकाने वाला ही था। लीजिए मॉम आपकी चाय। पापा की चाय मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं नहा चुकी हूँ मॉम। आपको मैंने कल ही बताया था ना कि 8 बजे से मेरी मैथ्स की ट्यूशन क्लासेस है। क्या बात है मॉम, आप मुझे ऐसी क्यों देख रही हैं? मैंने दादी माँ से चाय बनाना सीख लिया है, पीकर देखिए। वो आग्रह कर रही थी। चाय तो बहुत अच्छी बनी है बेटा, पर तुम इतनी सुबह सुबह। उसे अब भी अपनी आंखों देखी और कानों सुनी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सुबह सुबह? मॉम घड़ी देखिए, 7:15 बजने वाले हैं। इतनी देर में तो दादाजी नाश्ता पानी करके बच्चों को पढ़ाने भी निकल जाया करते हैं, वो बताने लगी। सो तो है, गांव वाले सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मालती ने कहा। गुड मॉर्निंग परी बेटा, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई पापा की परी बिटिया? बाथरूम से निकलते हुए उसके पापा रमेश जी बोले। गुड मॉर्निंग पापा, ये लीजिए आपकी चाय। परिधि उनकी ओर चाय की ट्रे बढ़ाती हुई बोली। थैंक यू बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी सुबह सुबह उठकर चाय बनाने की? तुम्हारी मॉम बना देती ना। रमेश जी बोले। पापा, आज से सुबह की चाय तो मैं ही बनाऊंगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और दादी माँ से चाय बनाना भी सीख गई हूँ। परिधि अपने चिर परिचित अंदाज में बोली। वेरी गुड, और क्या क्या सिखाया है दादी माँ ने हमारी परी बिटिया को? रमेश जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। चाय बनाना, नींबू का शरबत बनाना, सब्जी काटना, आटा गूंथना, रोटी और बेसन के पकौड़े बनाना, सब। और दादाजी ने सुबह जल्दी सोकर उठना, रात को जल्दी सोना और हाँ, फर्स्ट क्लास फटाफट मैगी बनाना सिखाया है। परी बोली। वाओ, वेरी गुड। आखिर मम्मी पापा किसके हैं? रमेश जी बोले। पर दादा दादी तो मेरे ही है। अच्छा मम्मी पापा, मैं ट्यूशन के लिए जा रही हूँ। 9:15 बजे फिर मिलते हैं। बाय। बाय बेटा, संभाल कर जाना, मालती ने कहा। परिधि ट्यूशन के लिए निकल गई। एक ही महीने में कितना बदल गई है हमारी परिधि। इतनी सुबह खुद से उठकर नहा धोकर हम सब के लिए चाय बनाना कितना सुकून दे रहा है, बता नहीं सकती मैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी बेटी इतनी समझदार हो जाएगी। मालती को सब कुछ एक सुनहरे सपने जैसा लग रहा था। अच्छा है मालती, बेटा हो या बेटी, घर का कुछ कामकाज सीख ले तो आगे चलकर बहुत काम आता है, रमेश जी बोले। सही कह रहे हैं जी आप। भला हो आपके कंपनी वालों का, जिन्होंने हम पति पत्नी को 1 महीने के लिए सिंगापुर टूर का मौका दिया और मजबूरी में ही सही मुझे परिधि को उसके दादा दादी के पास छोड़ना पड़ा। कितनी गलत थी मेरी सोच, जो मैं हमेशा उसे उसके दादा दादी से दूर रखने की कोशिश करती ताकि वो उनके लाड़ प्यार में बिगड़ ना जाए। मालती को अपने पूर्व के व्यवहार पर ग्लानि हो रही थी। मालती, कोई भी दादा दादी या नाना नानी अपने नाती पोतों को बिगाड़ना नहीं चाहते। उनके लिए तो ये मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारे होते हैं। हम माता पिता की ये महज निर्मूल आशंका होती है कि बच्चे दादा दादी और नाना नानी के लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं, रमेश जी ने प्यार से समझाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब से हम छुट्टियों में घूमने पहाड़ों पर नहीं, अच्छे संस्कार ग्रहण करने के लिए अपने गांव मम्मी पापा के पास जाया करेंगे। समय समय पर उन्हें भी घर बुलाया करेंगे। कितना खुश होते हैं परिधि के साथ आपके और मेरे मम्मी पापा, मालती ने कहा। दैट्स गुड, अब हम ऐसा ही करेंगे, रमेश जी ने कहा। That was a sweet little story by प्रदीप कुमार शर्मा, जिसका नाम था संस्कारों की पाठशाला, जो आपने सुनी मेरे यानी कि अपूर्वा के साथ सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे।